हेलो फ्रेंड, आप लोग आरआरबी का फॉर्म फिलअप कर रहे हैं और आपका आधार वेरीफाइड नहीं हो रहा है। आप आधार वेरीफाइड कर रहे हैं तो एरर दे रहा है, तो बिल्कुल भी परेशान होने की जरूरत नहीं है। मैं इस वीडियो के माध्यम से आप लोगों को बताऊंगा कि आधार वेरीफाइड कैसे करना है और कौन कौन सी गलतियां नहीं करनी है। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा, वीडियो को बिल्कुल स्किप नहीं करेंगे। वैसे तो मैंने आरआरबी के और भी वीडियो बनाए हैं, जो पहले आरआरबी आरपीएफ वगैरह के फॉर्म आए थे उससे भी मैं रिलेटेड मैंने वीडियो बनाए थे। और उसमें भी मैंने आधार से रिलेटेड वीडियो बनाया था, जिसमें मैंने बताया था कि आधार को वेरीफाइड कैसे करना है, क्रोम में किस तरीके से आप सेटिंग चेंज करके आधार को वेरीफाइड कर सकते हैं। तो वो वीडियो आपको मेरे इसी यूट्यूब चैनल में मिल जाएंगे। चैनल को सब्सक्राइब करके आप वो वीडियो देख सकते हैं, क्योंकि मैं अपने सारे वीडियो पब्लिक नहीं करता हूँ। कुछ वीडियो मैं प्राइवेसी लगाकर पोस्ट करता हूँ, तो मेरे वो वीडियो वही लोग देख सकते हैं जिसने मेरा चैनल सब्सक्राइब किया हो। यदि आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए। तो आप वीडियो देखकर सीख सकते हैं कि आपको आधार वेरीफाइड कैसे करना है। तो इस वीडियो में भी मैं आपको कुछ तरीके बताऊंगा जिससे आपका आधार वेरीफाइड हो जाएगा। आप लोग कुछ इस तरीके फॉर्म फिलअप कर रहे होंगे। अप्लाई वाली बटन में क्लिक करके क्रिएट एन अकाउंट वाले ऑप्शन पर क्लिक करते होंगे। इसके बाद यहाँ ओके कर देते होंगे। इसके बाद यहाँ ये पूरा फॉर्म आप फिलअप करते होंगे, अपने अकॉर्डिंग अपनी पूरी डिटेल डाल रहे होंगे। इसके बाद यहाँ पर आधार नंबर डालकर यहाँ वेरीफाई यूजिंग आधार वाली बटन पर क्लिक करते होंगे, तो कुछ ऐसा एरर दिखाई देता होगा, दिस आधार नंबर इज ऑलरेडी रजिस्टर्ड विथ अनदर अकाउंट। इस तरीके से एरर यदि दिखाई दे रहा है तो आपको बिल्कुल परेशान होने की जरूरत नहीं है। यदि इसके अलावा कोई एरर दिखाई दे रहा है तो आप हमसे कमेंट करके पूछिए, मैं उससे रिलेटेड भी वीडियो बनाऊंगा। और मैंने कुछ आप लोगों के कमेंट के अकॉर्डिंग, जिनके में आधार वेरिफिकेशन करते समय कुछ अनदर दूसरा एरर आया है, उससे रिलेटेड मैंने वीडियो बनाया है, जो आपको मेरे इसी यूट्यूब चैनल में मिल जाएगा। लेकिन आपको पता है मैं अपने सारे वीडियो पब्लिक नहीं करता हूं, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करके ही आप वो वीडियो देख पाएंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब करके आप वो ट्रिक भी सीख लीजिए। और यदि आपके में कोई दूसरा एरर आ रहा है तो आप हमसे कमेंट करके पूछिए, मैं उससे रिलेटेड भी वीडियो बनाऊंगा। तो अब आप लोगों को क्या करना है, यदि ये एरर आ रहा है तो उसके बाद आपको क्या करना है। कुछ लोगों के आधार में एरर आ रहा है कि डिटेल मिसमैच, या डिटेल आपकी उस रजिस्ट्रेशन से मैच नहीं कर रही है। उसमें भी बहुत सारे लोग जो सलाहकार हैं, बहुत यूट्यूबर भाई हैं, वो लोग सलाह दे रहे हैं कि आप आधार वाली डिटेल से रजिस्ट्रेशन कर लीजिए। लेकिन मैं आपको बता दूं, आप ऐसी गलती बिल्कुल भी नहीं करेंगे। आप आधार वाली डिटेल से रजिस्ट्रेशन बिल्कुल भी नहीं करेंगे। यदि आपकी डिटेल आपकी हाई स्कूल की मार्कशीट के अकॉर्डिंग मैच नहीं कर रही है तो आप आधार वाले डिटेल से, आधार में जो नाम लिखा है, आधार में जो डिटेल पड़ी उसके अकॉर्डिंग आप आरआरबी का रजिस्ट्रेशन बिल्कुल नहीं करेंगे। आप फॉर्म तो फिलअप कर लेंगे लेकिन उसके बाद आप नौकरी नहीं कर पाएंगे, आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में बाहर कर दिया जाएगा। तो क्या करना है वो मैं आपको बताऊंगा अपने इस वीडियो में। तो अभी आप देख लीजिए कि आपके में यदि ये एरर दिखाई दे रहा है तो अब आपको क्या करना है। सबसे पहले यहाँ ऊपर जाकर होम वाले जो बटन दिखाई दे रही है, इस होम वाली बटन पर क्लिक करेंगे। उसके बाद यहाँ पर आप अप्लाई वाली बटन पर जाएंगे और नीचे लिखा है ऑलरेडी हैव एन अकाउंट। आप ऑप्शन देख पा रहे हैं, मैं एरो से दिखा रहा हूँ, माउस पॉइंटर भी रख रहा हूँ। यहाँ पर लिखा है ऑलरेडी हैव एन अकाउंट, इस ऑप्शन पर आपको जाना है। ध्यान से समझिएगा आपको करना क्या है, कैसे आपको फॉर्म फिलअप करना है। इसके बाद यदि आपको अपना मोबाइल नंबर और पासवर्ड पता है तो आप अपना मोबाइल नंबर और पासवर्ड डालकर नीचे कैप्चा डालकर आप लॉगिन कर लीजिएगा। लेकिन यदि आपको मोबाइल नंबर और पासवर्ड नहीं पता है कि आपने किस नंबर से कि क्या पासवर्ड डालकर आपने आईडी बनाई थी, तो इसके लिए आपको नीचे एक ऑप्शन दिखाई दे रहा है फॉरगेट पासवर्ड। इस फॉरगेट पासवर्ड वाले ऑप्शन पर जाएंगे। यहां पर आपसे मांगेगा मोबाइल नंबर और डेट ऑफ बर्थ, तो मोबाइल नंबर और डेट ऑफ बर्थ आप डालकर प्रोसीड कर लेंगे तो आपके में एक आपकी जो रजिस्टर्ड ईमेल होगी वहां पर मेल पहुंच जाएगा। कुछ इस प्रकार का मेल जो मैं आपको डिस्प्ले पर दिखाई दे रहा हूं, इस तरीके का मेल आपके ईमेल आईडी पर पहुंच जाएगा, जिसमें पासवर्ड दिया होगा। वो पासवर्ड आप डालकर लॉगिन कर सकते हैं। लेकिन यदि आप मोबाइल नंबर और डेट ऑफ बर्थ डालकर प्रोसीड कर रहे हैं फिर भी वहां पर वो एरर दे रहा है, आगे प्रोसीड नहीं कर रहा है, तो मैं आपको बता दूं कि आप घर के जितने भी मोबाइल नंबर हैं वो मोबाइल नंबर डालेंगे और अपनी डेट ऑफ बर्थ डालकर प्रोसीड कर लेंगे। कोई ना कोई मोबाइल नंबर आपने कभी ना कभी रजिस्टर किया होगा, तभी आपके आधार वेरिफिकेशन करते समय आपको ये एरर दिखाई दे रहा है।
तो अब आपको क्या करना है, आपको क्लियर हो गया है, इस तरीके से आप फॉर्म फिलअप कर लेंगे। यदि फिर भी आपको परेशानी हो रही है तो आप हमसे कमेंट करके पूछ लीजिए, या आप मेरी इस इंस्टा आईडी को फॉलो करके मैसेज करेंगे तो मैं आपके मैसेज का रिप्लाई करूंगा, और यदि उससे रिलेटेड वीडियो बनाने योग्य होगा तो वीडियो बनाकर मैं आपकी हेल्प करूंगा। लेकिन आपको पता है मैं अपने सारे वीडियो पब्लिक नहीं करता हूं, इसलिए चैनल को जो सब्सक्राइब करेगा वही मेरे यूट्यूब चैनल के सारे वीडियो देख पाएगा। इसलिए यदि आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए। अब बात कर लेते हैं उस टॉपिक की कि यदि आपके आधार की डिटेल और आपके मार्कशीट की डिटेल मैच नहीं कर रही है तो उस समय बहुत से यूट्यूबर भाई जो हैं हमारे वो सलाह दे रहे हैं, मैं देख रहा हूं कि कमेंट भी मैं उनके पढ़ रहा हूं कि वो सलाह दे रहे हैं कि आप आधार वाली डिटेल से आप रजिस्ट्रेशन कर लीजिए, आपका आधार वेरीफाइड हो जाएगा। तो भाई ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं करना। मैं आपको बता देता हूं, मेरे जो सब्सक्राइबर हैं वो भी सुन लीजिए, और जिन लोगों ने मुझे सब्सक्राइब नहीं किया वो भी लोग सुन लीजिए कि इस प्रकार की गलती आप बिल्कुल भी नहीं करेंगे। आधार वाली डिटेल से आप रजिस्ट्रेशन नहीं करेंगे। तो अब करना क्या है वो भी समझ लीजिए। यदि आपके आधार की डिटेल और आपके मार्कशीट की डिटेल अलग है, आपको हाई स्कूल के मार्कशीट के अकॉर्डिंग ही फॉर्म फिलअप करना है, और हाई स्कूल की मार्कशीट में जो नाम लिखा है उसी के अकॉर्डिंग आपके आधार में भी डिटेल होनी चाहिए, तभी आपका आधार वेरीफाइड हो पाएगा। लेकिन यदि नाम उस तरीके से नहीं लिखा है, उसमें कुछ डिफरेंट है, कहीं स्पेस में डिफरेंट है या आपके सरनेम में डिफरेंट है, सरनेम किसी में लगा है किसी में नहीं लगा है, मान लीजिए हाई स्कूल की मार्कशीट में सरनेम लगा है लेकिन आपके आधार में सरनेम नहीं लगा है, तो अब आपको क्या करना है। तो सबसे पहले तो आप ये देखिए कि आपकी डिटेल क्या मैच नहीं कर रही है। जैसे सरनेम मैच नहीं कर रहा है तो सरनेम आपको अपने आधार में लगवाना है, मतलब आपको अपना आधार अपडेट करवाना है, आपको अपना आधार सही करवाना है, ना कि आधार वाली डिटेल से ही रजिस्ट्रेशन कर देना है। अब परेशानी क्या क्या होगी वो भी समझ लीजिए। यदि आप आधार वाली डिटेल से रजिस्ट्रेशन कर देंगे तो आप यहां से तो फॉर्म फिलअप कर लेंगे, उसके बाद पेपर भी दे लेंगे, लेकिन जब आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन वाली कंडीशन पर पहुंचेंगे, आपकी स्टेज होगी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की, तो उस समय आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन आपका कैंसिल कर दिया जाएगा, आपका डॉक्यूमेंट वेरीफाइड नहीं हो पाएगा, क्योंकि आपको डिटेल जो चेक करनी है वो है हाई स्कूल के मार्कशीट के अकॉर्डिंग, और वहां पर आपके आधार के अकॉर्डिंग डिटेल पड़ी है, तो उस समय वहां पर आपका डॉक्यूमेंट वेरीफाइड नहीं होगा, आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन से बाहर कर दिया जाएगा। तो इसलिए अभी से ये गलती बिल्कुल भी नहीं करेंगे, और जो यूट्यूबर भाई इस तरीके की सलाह दे रहे हैं उनको भी मैं बता दूं कि पहले आप जानकारी ले लीजिए, उसके बाद ही स्टूडेंट को सलाह दीजिए। यदि आप गलत सलाह देंगे तो आप कि एक सलाह से किसी की पूरी जिंदगी बर्बाद हो सकती है। इसलिए किसी को भी सलाह देनी है तो आप अच्छी सलाह दीजिए, इस प्रकार की सलाह बिल्कुल मत दीजिए कि आज तो वो फॉर्म फिलअप कर लेगा लेकिन आने वाले समय में उसका समय कितना खराब हो सकता है, उसको कितना कष्ट हो सकता है जब उसको फाइनल स्टेज से डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करते समय बाहर कर दिया जाएगा। तो आप लोग सलाह भी दीजिए, जो यूट्यूबर भाई हैं वो पहले सलाह आप ले लीजिए किसी अच्छे जो बड़े यूट्यूबर हैं उनसे, और जो आपके सीनियर हैं उनसे आप सलाह ले लीजिए, उसके बाद ही स्टूडेंट को सलाह दीजिए। तो ऐसे ही वीडियो मैं बनाता रहता हूं। यदि आपको कोई भी परेशानी हो रही है टेक्निकल से रिलेटेड तो आप हमसे कमेंट करके पूछ सकते हैं, या आप मेरी इस इंस्टा आईडी को फॉलो करके मैसेज करेंगे तो मैं आपके मैसेज का रिप्लाई करूंगा। और वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक जरूर कर दिया करो। तो मिलते हैं एक नए वीडियो में एक नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक, गुड बाय, धन्यवाद, जय हिंद।